का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना से संबंधित, जिसके अंतर्गत कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो किन किन छात्राओं को कितनी कितनी छात्रवृत्ति किस प्रकार से मिलेगी, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। आप इसके लिए आवेदन कहाँ से और किस प्रकार से कर सकते हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप कृषि विभाग के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हो या आपके कोई भी रिलेटिव छात्रा कृषि विभाग के अंतर्गत पढ़ाई कर रही है, तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली, शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको इसी प्रकार चैनल के माध्यम से उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपनी बात करेंगे कि छात्राओं को जो प्रोत्साहन राशि या छात्रवृत्ति जो भी आपको दी जा रही है, उसका देने का उद्देश्य क्या है। तो उसमें कहा गया छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है। अब अपने बात करें इसके अंतर्गत जो लाभ है वो किस प्रकार से दिया जाएगा और कितना कितना किस प्रकार से। तो इसमें कहा गया कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को राशि 5,000 प्रतिवर्ष की दर से 11वीं एवं 12वीं कक्षा हेतु दी जाएगी। यानी कि जो भी छात्रा 11वीं कृषि विषय लेके यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 11वीं व 12वीं में पढ़ाई कर रही है, उनको 5-5 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष इसके अंतर्गत जो राशि है वो सरकार राजस्थान सरकार द्वारा देय होगी। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया है कृषि स्नातक शिक्षा जैसे कि उद्यानिकी, यानी कि आप कृषि विषय के अंतर्गत यदि ग्रेजुएशन कर रहे हो, यानी कि जैसे उद्यानिकी होगी, डेयरी होगी, कृषि अभियांत्रिकी होगी, खाद्य प्रसंस्करण एवं श्री कर्ण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जोबनेर अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4/5 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु इसके अंतर्गत राशि है वो दी जाएगी। फिर इसमें आगे कहा गया है कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा, यानी कि एमएससी कृषि के अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु दी जाएगी। यानी कि 12,000 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम आपका रहेगा एमएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत छात्रवृत्ति या जो प्रोत्साहन राशि है वो आपको दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप कृषि विषय में पीएचडी यानी कि जो पीएचडी में अध्ययनरत छात्राएं हैं, उनको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष और अधिकतम ये 3 वर्ष तक आपको ये प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। तो ये थी इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अलग अलग प्रोत्साहन राशि। फिर अपनी बात करें तो इसके लिए ज़रूरी पात्रता क्या है, किस किस को इसका लाभ मिल सकेगा। तो इसमें कहा गया है केवल राजस्थान की मूल निवासी ऐसी छात्राएं जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो। यानी कि वे छात्राएं जो केवल राजस्थान से होनी चाहिए और या तो वे राजकीय संस्थान से पढ़ाई कर रही हो या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से, महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से। यानी कि इसमें राजकीय के साथ निजी भी लिए जाएंगे, लेकिन उनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा, तो वो इसके लिए पात्र होंगे। आगे इसमें कहा गया है कि प्रोत्साहन राशि इनको नहीं दे होगी, किनको नहीं मिलेगी। तो गत वर्ष में उत्तीर्ण छात्रा को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पे, यानी कि जिसने पहले लाभ लिया फिर वो वापस से फेल होगी और फिर वापस उसी कक्षा में आ गई, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधारे तो उसी कक्षा में पुनः प्रवेश किया, यानी कि आपकी कक्षा में परसेंटेज या ग्रेड A1 B1 जिस प्रकार से जो भी है आपको उसको सुधार करने, तो आप फिर से उसी कक्षा में आ गए हो तो आपको फिर से नहीं मिलेगा। इसके अलावा आगे इसमें कहा गया स्तर के मध्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्राओं को, यानी कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चले जाने वाली छात्राओं को इसका लाभ है वो नहीं मिलेगा। फिर आगे इसमें कहा गया है आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। तो नज़दीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये जानकारी आप राजस्थान के कृषि विभाग का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिसका आगे हम आपको फोटो है वो दिखाने वाले हैं। इसके अलावा आप आवेदन इसके लिए कब तक कर सकते हो, यदि कोई छात्रा करना चाहती है तो आप देख सकते हो। इसमें कहा गया कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन 30 नवंबर तक
इस डेट को ध्यान रखें और आप 30 नवंबर तक यदि आप इच्छुक हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे यदि आप प्रथम बार इसके लिए आवेदन कर रहे हो, क्योंकि जिसने ऑलरेडी किया है पहले उनको तो पता है डेफिनेट, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार या जो स्टूडेंट छात्राएं पहली बार आवेदन इसके लिए कर रही है उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो प्रथम बार आवेदन पर गत वर्ष की अंक तालिका, यानी कि 11वीं में आप हो या 12वीं में हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 12th का लग जाएगा, 12वीं में हो तो 11वीं का लग जाएगा, और 11वीं में हो तो 10वीं का लग जाएगा। यदि आप एमएससी कर रहे हो तो इससे पहले यानी कि ग्रेजुएशन का जो भी रिजल्ट है वो इसमें लिया जाएगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका लगेगा, क्योंकि अभी अपने बात करी थी जिसमें अपनी राजस्थान की मूल निवासी छात्राएं होनी चाहिए। जन आधार कार्ड एवं संस्था प्रदान का ई साइन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करना होगा। ई साइन प्रमाण का यानी कि जहाँ से भी आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से आपको उस संस्था से प्रधानाध्यापक के द्वारा आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो ई साइन उस पर किया होगा वो भी आपको साथ में अपलोड करना होगा। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत लगने वाले हैं। फिर अपने देखें तो ये आप देख सकते हो राजस्थान किसान साथी पोर्टल, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए। वहाँ पोर्टल को जब आप ओपन करते हैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाओगे तो नीचे आपको एक मिलेगा छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि। जब उस पेज को आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से ये पेज पूरा खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपके लिए आवेदन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको आवेदन सही ढंग से करवाने के लिए आपकी ई मित्रा के माध्यम से ही करवाएं, ताकि आपका आवेदन है वो किसी प्रकार से गलत न हो। तो ये थी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी इससे संबंधित जानकारियाँ दी गई है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आप खुद छात्रा हैं और पढ़ाई कर रहे हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो भी आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके कोई भी रिलेटिव छात्रा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई कर रही है तो उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो उनसे शेयर करें, उन्हें आवश्यक रूप से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन डेफिनेट